नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 26 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। वैसे साल भर में 4 नवरात्र पड़ते हैं। 2 नवरात्र जो होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं और उसमें तांत्रिक पूजाएं की जाती हैं। 26 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास काम करने हैं। आप लोगों के घर में नवरात्रि में अगर अखंड दीपक जलाते हैं तो उसका दिया का जो मुख होता है वो अगर आपने सही दिशा में नहीं लगाया है तो आपको सही तरीके से लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों दीपक का जो मुंह होता है वो जिस तरफ जल रहा है तो हर जगह अलग अलग हमको फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने घर में अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो उसके जलाने के कुछ सही नियम होते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपके बच्चों से आप परेशान हैं, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कलह है, तो उनके लिए क्या करना है ये उपाय भी आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दीपक की। अगर आप नवरात्रि में अखंड दीपक जला रहे हैं तो दोस्तों कहा जाता है, अगर आपने देवी पुराण पढ़ा होगा तो देवी पुराण में कहा गया है, दुर्गा पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अखंड दीपक को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जलाते हैं, अगर जो दीपक का जो लौ होती है, लौ का जो मुख होता है, आपने जो दिया जलाया हुआ है और उसका मुख है जो पूर्व तरफ है, तो आपको संपदा की प्राप्ति होगी। आपको संपदा की प्राप्ति होगी। अगर इसी दीपक का मुख अगर पश्चिम की तरफ है तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और यही मुख यदि आपकी उत्तर तरफ है, धन वैभव समृद्धि आयु की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों भूल करके कभी भी आपको दीपक का जो मुंह होता है वो दक्षिण दिशा तरफ कभी नहीं जलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आयु घटती है, घर में कलह होता है, कोई ना कोई रोग रहता है, बीमारी आ जाती है। तो सिर्फ 3 दिशा अगर हैं, अगर आपका दीपक जला रहे हैं, अखंड घट स्थापित कर रहे हैं, तो पूर्व, उत्तर या पश्चिम की तरफ ही आपको मुख रखना है। इनके अलावा आप जब घर में पूजा करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, तो ये याद रखना है आपको कि कभी भी दिया का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा आपको कभी नहीं रखना है। अगर आपके घर में ऐसा है तो अभी ही इस कार्य को आप बदल दीजिए, क्योंकि अगर दक्षिण तरफ अगर मुख है अगर दिया का, तो आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा, घर में कलह रहेगा, कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहेगी। दक्षिण दिशा कभी भी नहीं चुनना है दोस्तों। दीपक का जो लौ की जो मुख होता है उसको दक्षिण दिशा में कभी भूल के भी ना लगाएं। अगर लगा रहे हैं तो आज से ही, बल्कि अभी से चेंज कर दीजिए इस काम को। अब दोस्तों एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके घर में पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है, कलह रहती है, हमेशा लड़ाई होती है बिना वजह, तो आपको मां दुर्गा के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाके किसी भी माता रानी का मंदिर देख लीजिए। वहां पर आपको क्या करना है, मक्खन मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, शुक्रवार को चढ़ा सकते हैं, अगर और किसी दिन भी चढ़ाना चाहे तो भी चढ़ा सकते हैं। आप मक्खन चढ़ाइए 11 दिन, जितनी भी क्वांटिटी में आप चढ़ा सकते हैं, माता रानी को मक्खन चढ़ाइए। आप देखिए आपके घर में कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, घर में प्रेम संबंध बिल्कुल बन जाएंगे घर में। अब यदि बात यहां तक आ गई है कि तलाक तक बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई लगी रहती है, और बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, माता रानी की किसी भी मंदिर में एक ध्वजा चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्वजा चढ़ाने से पहले दोस्तों आपको उसमें मक्खन लगाना है। मक्खन लगा करके और ध्वजा चढ़ा दीजिए। फिर देखिए आप सारे सब घर में जितने भी कलह वगैरह होगी, लड़ाई वगैरह होगी, सब प्रेम संबंधों में बदल जाएंगे। अब यदि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चों से आप परेशान हैं, कोई भी बात नहीं सुनते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। माता रानी का एक मंदिर देख लीजिए, एक लाल पुष्प जो गुड़हल का जो पुष्प होता है जिसे जासौन भी कहा जाता है, अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी लाल पुष्प ले लीजिए, लाल चूड़ी ले लीजिए और एक लाल चुनरी या फिर एक लाल रुमाल ले लीजिए। इन सभी को रुमाल में रख के, लाल चूड़ी, लाल फूल और ये लाल जो रुमाल है इसमें रख के और माता रानी को आप अर्पण कर दीजिए। 3 बार कर लीजिए, किसी भी 3 दिन आप कर लीजिए या फिर 5-6 बार कर लीजिए, इसको सब सही हो जाएगा। बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, सब कुछ जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आपके हिसाब से चलने लगेंगे बच्चे। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। और दोस्तों नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में यदि आप अगर हो सके तो किसी भी दिन या आपके हिसाब से जिस दिन आप खिलाना चाहें, कन्या को भोजन जरूर कराएं। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं तो बहुत अच्छा फल मिलता है इससे। दोस्तों 2 साल से 11 साल तक की बच्चियों को यदि भोजन कराया जाए कन्याओं को, इसका विशेष रूप से फल प्राप्त होता है, क्योंकि 2 साल से 11 साल तक की बच्चियां जो होती हैं ये माता रानी के 9 रूप माने गए हैं। तो 2 साल से लेकर के और 11 साल तक की बच्चियों को
इनके बीच में अपनी 9 कन्याओं को भोजन करा के उनको कुछ लाल चुनरी चढ़ा दें या कोई भी लाल सामान उनको गिफ्ट कर दें। और मीठा जरूर खिलाएं दोस्तों, खीर बना लें, हलवा बना लें, पूरियां बना लें, इनका भोग उन्हें जरूर लगाएं। उनके चरण धो के, उनको महावर लगा के और कुछ दक्षिणा दे दें। और माता रानी के स्वरूप मान के उनसे अपनी मनी मन मनोकामना बोल दें। और दोस्तों सिर पे हाथ रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो हर कन्या से अपने सिर में हाथ जरूर रखवाएं, क्योंकि इनका हाथ यदि आपके सिर में रख रहा है तो माता रानी का साक्षात आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस नवरात्रि में कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और अपनी मनोकामना मन ही मन उनसे बोलते जाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण कर देंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।